हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम है, सुस्वागतम। आवर टॉपिक टुडेस टॉपिक इज लीडरशिप एंड आवर टुडेस पार्ट इज नो थॉट्स ओनली टू। सो लेट्स बिगिन। टुडेस टॉपिक इज लीडरशिप। लेट्स टेक अ मीनिंग ऑफ दिस। लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। मीन्स लीडरशिप मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखार के लाना और उसको मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना किसके प्रति? कॉमन गोल के प्रति। तो लीडर का काम क्या होता है कि वो मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को, साथ लेके चले, एक ग्रुप यूनिटी की फीलिंग्स बढ़ाए। दैट्स कॉल्ड अ लीडर। आप सभी जानते हैं कि लीडर, अच्छा लीडर वही होता है जिसके फॉलोअर्स खुद होते हैं, वॉलंटरी फॉलोअर्स होते हैं। आपने सुना भी होगा। और हम पढ़ के रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। मीन्स फर्स्ट वन इज सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन इज इक्वल टू डायरेक्टिंग। थर्ड वन टॉपिक इज लीडरशिप। बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ लीडरशिप? आराम से पढ़ेंगे, बहुत कूल होके। द फर्स्ट वन इज लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द पीपल। मीन्स पीपल को इन्फ्लुएंस करना लीडर का काम है। मतलब पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करना, गोल के प्रति सचेत करना, जागृत करना, उसको दिशा दिखाना, ये लीडर का काम होता है। आगे बात करेंगे कि क्वालिटी क्या क्या होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज देयर मस्ट बी टू पर्सन्स प्रेजेंट इन लीडरशिप। मीन्स मोटिवेटिंग हिमसेल्फ oneself is not a leadership. Means at least two persons present होने चाहिए लीडरशिप में. The next one is influencing is for common goal. कि लीडर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा है एम्प्लॉयज को, क्यों? टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल. कॉमन गोल मीन्स ग्रुप गोल, यू कैन से, एंड यू कैन से ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड मेनी मोर थिंग्स. Next one is features of leadership. The first one is it indicates the ability of individual to influence others. Means, once a minute, let me take a. हाँ जी, आ गए. It indicates the ability of an individual to influence others. ठीक है, लीडर आप सभी जानते हैं हर कोई बंदा लीडर नहीं बन सकता. लीडर वही बन सकता है क्या? कौन? जिसके पास एबिलिटी हो. एबिलिटी मीन्स जिसके पास वो गुण हो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का, ताकि वो कुछ कर सके. नेक्स्ट वन इज ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर. लीडरशिप का मेन मोटो ही होता है ब्रिंग्स चेंज इन बिहेवियर. एज यू नो, द मेन एम ऑफ अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ लर्नर्स. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स, और यू कैन से द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. नेक्स्ट वन इज इट इज टू अचीव कॉमन गोल. कंपनी में लीडर क्यों हमें मोटिवेट कर रहा है, क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है? ताकि जो कंपनी का ग्रुप गोल है वो अचीव हो पाए. सपोज कंपनी का ग्रुप गोल है जिसको 10 लाख की सेल अचीव करनी है. दैट्स कॉल्ड अ ग्रुप गोल. नेक्स्ट वन इज शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. न्यू है ना? थैंक यू सो मच. शोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स. मतलब कि आप अभी जान कहते हैं हमारा नेता कैसा हो, हमारा लीडर कैसा हो. तो लीडर में हम एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाता है. That's called a friendly relationship. That we also called a informal or grapevine, excluding the formal communication. बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंस की. इससे इम्पोर्टेंस का पॉइंट है, इससे कोड बनाया है, that is HSC III. आपने सुना होगा SSC, वैसे ये HSC means, H means higher moral development. S means secure coordination of employees. The next one is C means change in behavior. Triple I means improves productivity, improves morale and improves job satisfaction. Means जब लिख देता हूँ पहले मैं आपके लिए. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन, इम्प्रूव आपका प्रोडक्टिविटी, एंड इम्प्रूव
जॉब सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस। मीन क्या होता है, आपको क्या समझा इससे कि पहला हायर मोरल मोटिवेशन, कि लीडर जो होता है वह एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, मोरल बूस्ट अप करता है, दैट यू कैन डू इट, आप अचीव कर सकते हो, दैट्स कॉल्ड हायर मोरल। नेक्स्ट वन इज सिक्योर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉमन सी बात है कि कंपनी का कॉमन गोल अच्छी तब तक नहीं होगा जब तक एम्प्लॉइज मिलकर काम नहीं करेंगे, तो मीन्स समझिए होंगे आप, सिक्योर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। नेक्स्ट वन इज change in behavior, that's the ultimate motto of leadership, that is change in behavior. Next is improve job satisfaction, कि जब एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, वो संतुष्ट होंगे, उनको रिवॉर्ड मिलेंगे, लीडर के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे, प्लस मैनेजर के साथ उनके रिलेशन अच्छे होंगे, तो उनको क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। जब वो जॉब सेटिस्फाई होकर करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी यानी कि एफिशिएंसी में फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन एनहेंस होगा विद एफिशिएंसी, दैट्स कॉल्ड production with the minimum wastage of time, effort and everything, resources, 5 M's. Next one is improves performance, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। कॉमन सी बात है, जब हम कोई काम डेडिकेटली करते हैं, एंथुसियास्टिकली करते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छा होता है, बेसिकली बात है। तो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं मोड ऑफ क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, मीन्स what are the qualities must be present in a good leader, that's called qualities। चलते हैं आगे। वीडियो आज बहुत दिनों के बाद आई है, तो कीप सपोर्टिंग गाइस लाइक यू आर। क्वालिटीज, बात करते हैं क्वालिटीज की। क्वालिटीज क्या होती है लीडर की, ऑफ ए लीडर। अब देखते हैं, योर नेम मिस और मिसेस एनीथिंग, मिस्टर यूनिक, मिस्टर बेहद। अच्छा, एक लीडर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पहला इनिशिएटिवनेस, इनिशिएटिव, पहले लिख देता हूँ मैं, इनिशिएटिव। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंस, इंटीग्रिटी प्लस ऑनेस्टी। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स। Next one is social skills, motivation skills, इनिशिएटिव हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, इंटीग्रिटी हो गया, आपका कम्युनिकेशन हो गया, सोशल हो गया, मोटिवेशन हो गया, और आपका क्वालिटीज, हाँ जी, फिजिकल क्वालिटीज, एप्टीट्यूड स्किल्स, आपका क्वालिटी, डिसिजननेस एंड और आपका इम्प्रूव ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम और सिचुएशन एंड मैनी मोर। पहली बात करते हैं इनिशिएटिवनेस की। सपोज की कंपनी में आग लग गई, नहीं पूरी में नहीं, थोड़ा बहुत कंपनी में आग लग गई, सपोज इनिशिएटिव, तो लीडर ऐसा होना चाहिए कि ये नहीं कि मैं सबसे पहले भाग गया, एम्प्लॉयज आने पीछे पीछे भाग गया, सबसे पहले उसको पहल करनी है अपने कर्तव्य की ओर, जैसे वो आपको बुझाए, इनिशिएटिवनेस। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट होना चाहिए, इंटीग्रिटी, उसमें एक भावना होनी चाहिए, सबको मिला के लेके चलिए, जैसे कॉल्ड मेंटेन ग्रुप यूनिटी, भावना होनी चाहिए सबको मिलाने की, प्लस ऑनेस्टी, ईमानदार होना चाहिए, मेंटेन ग्रुप यूनिटी। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, कि कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी होनी चाहिए बहुत अच्छी, बहुत उम्दा, कि बहुत सिंपल सरल शब्दों में वो अपना मैसेज कन्वे कर पाए एम्प्लॉयज़ को, मैनेजर्स को, और बस ले भी पाए, सीख भी कर पाए। नेक्स्ट वन इज सोशल स्किल्स, कि वो समाज में घुल मिल जाए, एक्सट्रोवर्ट हो, टाइम पे इंट्रोवर्ट भी हो,
एम्बिवर्ट भी हो, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आपको ढाल ले। नेक्स्ट वन इज मोटिवेशन स्किल्स, दैट्स अ मेन मोटो। आपने नाम सुना होगा संदीप माहेश्वरी, शिवानी दीदी, ये क्या है मोटिवेशन स्किल्स इनमें हैं, हम में भी हैं ऐसी बात नहीं, तो मोटिवेशन स्किल होनी चाहिए लीडर में। नेक्स्ट वन इज फिजिकल क्वालिटीज, मीन्स लाइक अस, हाइट हो अच्छी, बॉडी हो, और फिजिकल मतलब ये सिर्फ यही नहीं है, मीन्स कि आपकी हाइजेनिक, मीन्स आपका हेल्थ अच्छी हो। नेक्स्ट वन इज एप्टीट्यूड स्किल्स, एटीट्यूड भी हो प्लस एटीट्यूड भी हो, एटीट्यूड तो हो ही हो प्लस एटीट्यूड भी हो, पॉजिटिव एटीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग, एंड एटीट्यूड मीन्स या फाड़, आई कैन डू इट। नेक्स्ट वन इज डिसीजननेस स्किल्स, कि टाइम से पहले ही डिसीजन ले पाए, मीन्स टाइम पर डिसीजन ले पाए, एंड इम्प्रूव ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम्स, फिर सिचुएशन आती है ऊपर के एंड टाइम पे उन्हें सुधार पाए। नेक्स्ट वन इज एंड मैनी मोर एक्सेट्रा, मीन्स की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप में ये होने चाहिए। तो आज की वीडियो इतनी ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसकी, कम्युनिकेशन एलिमेंट की। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो, थैंक यू सो मच, बाय।